जैसा कि लास्ट वीडियो में जो पार्ट 5 था उसमें मैंने कहा था आपसे कि हम लोग स्टेबिलिटी को देखना स्टार्ट करेंगे कि स्टेबिलिटी आपके किसके ज्यादा है या किसके कम है। तो हमने उसमें एक एग्जांपल लेना स्टार्ट किया था, आज उसको फिर नए सिरे से स्टार्ट करेंगे कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। इसमें जनरली आपके वैसे देखिए स्टेबिलिटी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, बहुत सारे रीजन भी देखने को मिल जाते हैं, पर हमारे एनसीईआरटी मैं आपका क्लास जो है केवल एनसीईआरटी के थ्रू ही पढ़ा रहा हूं, तो इसलिए एनसीईआरटी के रिलेटेड ही मैं स्टेबिलिटी को यहाँ पर 3 तरीकों से हम लोग देख सकेंगे। और हमारे 3 टाइप के क्वेश्चन ही मिलते हैं SN1 और SN2 में। और SN हम लोग सब जानते हैं कि SN1 वह देते हैं जो ज्यादा स्टेबल हो और SN2 वह देता है जो आपका कम स्टेबल होता है। तो आइए देखते हैं वो कौन से 3 टाइप्स है जिसके रिलेटेड हमारी स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, और उसी के रिलेटेड हमारे क्वेश्चन हमको चाहे हम जो भी क्वेश्चन लेंगे उसी से रिलेटेड हमारे एनसीईआरटी में हमारे एग्जाम में आते भी हैं। अब ऐसे देखा जाए आईआईटी या नीट के एग्जामों में तो बहुत सारे हाई लेवल के बहुत सारे तरीके होते हैं, फिलहाल उसकी बात हम नहीं करने वाले हैं क्योंकि ये जो हम वीडियो बना रहे हैं केवल एनसीईआरटी के पर्पज से बनाया जा रहा है, न कि आईआईटी नीट के पर्पज से। तो फिलहाल आप उसी के रिलेटेड तैयारी करें, बाकी इसके आईआईटी के लिए हम लोग अलग वीडियो कभी बनाएंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला चीज तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि अगर हमारे पास हैलोजन लगे हो, मान लीजिए RCl है, सॉरी मान लीजिए RF है, RCl है, RBr है और RI है, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा। तो इसके लिए तो कॉन्सेप्ट बता चुके थे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा। एक टाइप तो आपको सबसे पहले यही मिलने वाला है, एक टाइप को क्वेश्चन में यही मिलेगा जहां हैलोजन को डिफरेंस करके आपको देगा, अलग अलग हैलोजन दे देगा, पूछेगा कि कौन SN1 देगा कौन SN2 देगा। तो सबसे पहले स्टेबिलिटी ही पहचाननी पड़ेगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल आपका RF होगा, उसका रीजन है फ्लोरीन की सबसे इनकी जो साइज है सबसे कम होती है, तो मतलब हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा स्टेबल ही है। ये हमारी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है जो हम पहले भी पढ़ चुके थे, हम यहाँ पे लिख देते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ये ज्यादा स्टेबल क्यों है? ड्यू टू साइज ऑफ हैलोजन, ड्यू टू साइज ऑफ हैलोजन, हैलोजन की साइज होने के कारण ये ज्यादा आपका क्या है, स्टेबल है। अब इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन हमारा देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बोकैटायन में। जैसे कार्बोकैटायन वाले आपको मिलेंगे, कार्बोकैटायन में तो जो आपका 3 डिग्री होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा 2 एज कंपेयर 2 डिग्री एज ए कंपेयर 1 डिग्री। और उसका रीजन है उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का होना। देखिए हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री का। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया 3 डिग्री का, एक एग्जांपल हमने ले लिया, एक यश करके 2 CH3 कर देते हैं और इस पे प्लस चार्ज लगा दिया, ये 2 डिग्री हमारा हो गया। 2 H करके 1 CH3 लगा देते हैं, ये हमारा 1 डिग्री हो गया। या कोई एग्जांपल में डायरेक्टली CH3 प्लस दिया हो, या मैं इसको भी ओपन ही करके लिख देता हूं। तो देख सकते हैं कि ये हमारा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये इसको कोई डिग्री नहीं नाम देंगे, ये केवल आपका मिथाइल कार्बोकैटायन है, ठीक है। अब इसमें देखने को हमको क्या मिलता है कि जो हमारा 3 डिग्री होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। उसका रीजन क्या है? अब रीजन भी पूछ देता है कभी कभार कि आप इसका रीजन भी बताइए। उसका रीजन है, देखिए इस पर है पॉजिटिव चार्ज, और हम सब जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है बहुत ही रिएक्टिव होता है, और इसकी रिएक्टिविटी को कम हम तभी कर सकते हैं कि इसकी प्लस चार्ज को हटाया जाए। अब प्लस चार्ज हटेगा कैसे? जब इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए, मतलब माइनस चार्ज मिल जाए। और हम सब जानते हैं कि CH3 एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो यहाँ 3 डोनेटिंग ग्रुप होने के कारण ये तीनों पार्शियली इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेंगे, जिसके कारण इसकी प्लस चार्ज की जो टेंडेंसी रहेगी वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, ये न्यूट्रल की ओर बढ़ेगा। न्यूट्रल की ओर बढ़ेगा तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। उसी तरीके से इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसमें एक डोनेटिंग ग्रुप है, इसमें है ही नहीं। तो आपको मालूम है कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे तो प्लस चार्ज की टेंडेंसी और कम होती चली जाएगी, और जब प्लस चार्ज की टेंडेंसी कम होती जाएगी तो ये क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सबसे ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसमें 1 है, इसमें है ही नहीं। इसके कारण हमारा ये 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल रहेगा 2 एज ए कंपेयर 2 डिग्री एंड 1 डिग्री के ज्यादा स्टेबल हमारा देखने को मिलेगा। तो ये हमारा दूसरा टाइप का क्वेश्चन इस पर मिलेगा, जहां आपको कुछ एग्जांपल दे देगा और उसमें आपको बस छांटना रहेगा कि 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री।
डिफरेंस सॉल्यूशन देगा तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। अब तीसरा जो क्वेश्चन इसमें देखने को हमको मिलता है, तीसरे टाइप का हमारा क्वेश्चन जो देखने को मिलता है वो क्या मिलता है हमको है, वो हम लोग देखते हैं। तीसरे टाइप का हमको जो क्वेश्चन यहां देखने को मिलता है वो है इनका कभी एलिफैटिक और एरोमेटिक की तुलना कर देगा। और आज से हम लोग जानेंगे कि जो एरोमेटिक होता है इज मोर स्टेबल देन एलिफैटिक। आपके जो एरोमेटिक होते हैं वो ज्यादा स्टेबल आपके होते हैं एलिफैटिक से। तो अब जब एरोमेटिक आपका ज्यादा स्टेबल होगा एलिफैटिक से, तो उसका अच्छा पहले रीजन जान लेते हैं क्यों है। तो क्योंकि एरोमेटिक वाले जो होते हैं वो रेजोनेंस फॉर्म करते हैं, मतलब रेजोनेंस बनाते हैं। तो इसका हम रीजन लिख सकते हैं ड्यू टू रेजोनेंस। इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेनेशन रेजोनेंस के बारे में तो हम लोग जब एरोमेटिक वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे। फिलहाल अभी याद रख ले केवल कि ये एरोमेटिक आपके वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसका रीजन है रेजोनेंस। आगे हम लोग जब एरोमेटिक वाले अभी तो हम एलिफैटिक वाले ही सारे क्वेश्चन लगा रहे हैं, जब एरोमेटिक में जाएंगे तो वहां पर हम लोग एरोमेटिक वाले भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो वहां रीजन देखेंगे कि रेजोनेंस है तो रेजोनेंस के कारण ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रेजोनेंस ऐसा कर दे रहा है जिसके कारण ये क्या हो जा रहा है, ज्यादा स्टेबल हो जा रहा है। तो इसके बारे में हम लोग देख लेंगे, फिलहाल अभी याद रखेंगे। अब इसमें कौन सी एग्जाम्पल में जो रेजोनेंस, जैसे मान लीजिए बेंजीन लगा हुआ आ जाएगा आपका, बेंजीन किसी हैलोजन से लगा हुआ, मान लीजिए कार्बन से लगा हुआ आ जाएगा, तो आप जानिए कि ये लगे होने से आपका क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। और इसके स्टेबिलिटी का रीजन है इनका रेजोनेंस बनाना। ठीक है, कुछ और भी हमारे एलिफैटिक वाले भी रेजोनेंस बनाते हैं, जैसे देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर वाले अगर रहें तो ये भी रेजोनेंस फॉर्म करते हैं, ये भी रेजोनेंस बनाते हैं। अब इसी तरीके से अगर सॉरी ये 2 रहेगा, इसी तरीके से अगर ऐसे कुछ आ जाए तो ये रेजोनेंस नहीं बनाएंगे। तो कभी कदार आपको मालूम है कि ये वेनाइलिक आपका है हैलाइड, ये एलाइलिक हैलाइड है। तो वेनाइलिक हैलाइड अगर एलाइलिक हैलाइड में तुलना अगर कभी करने के लिए कहेगा तो वेनाइलिक हैलाइड वाले क्या होंगे, ये ज्यादा स्टेबल होंगे किससे, एलाइलिक हैलाइड से। इसका रीजन क्या है, ये क्योंकि ये भी रेजोनेंस देते हैं, ये भी रेजोनेंस बनाते हैं। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं अगर वो भी देखना चाह रहे हैं तो अभी इसको तो हम अभी तुरंत देख सकते हैं कि कैसे हम लोग इसको बनाते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग यहां पर कैसे बनाते हैं। ये CH2 डबल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, ये लोन पेयर। तो देखिए होता क्या है देखने को कि ये जो हमारा लोन पेयर होता है ये इधर की ओर शिफ्ट होता है और हमारा डबल बॉन्ड इधर जाता है, शिफ्ट होता है। तो ये हम लोग 11 में भी देखते हैं। तो जब डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है तो यहां चार्ज आपको मालूम है क्या बन जाता है, आपका माइनस। इसके इलेक्ट्रॉन जब इधर शिफ्ट होते हैं तो यहां माइनस बनेगा, यहां क्या बनेगा, प्लस। और हमको मालूम है कि ये प्लस चार्ज को कंप्लीट करने के लिए लोन पेयर इधर आते हैं, जिससे ये तो न्यूट्रल हो जाता है, पर इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने के कारण यहां बन जाते हैं आपके डबल बॉन्ड और इस पर चार्ज आपका बन जाता है पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सॉरी ये Cl है, इस तरीके से ये आपके रेजोनेंस इफेक्ट देते हैं। तो रेजोनेंस इफेक्ट देने के कारण ये ज्यादा आपके स्टेबल होंगे। तो तीसरे स्टेबिलिटी में ऑर्डर में याद रखिएगा कि वेनाइलिक एलाइलिक से ज्यादा आपका स्टेबल रहेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहां पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे इसमें दिया गया आउट ऑफ ये कंपाउंड और ये कंपाउंड दिया विच इज मोर स्टेबल, और मोर स्टेबल के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कौन SN1 देगा और कौन SN2 देगा, मतलब कौन ज्यादा SN1 दे देगा और कौन ज्यादा आपका SN2 दे देगा। तो हम लोग यहाँ हमेशा तो ए बी मान करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया। अब इसमें ज्यादा स्टेबल कौन है, तो देखिए आप दोनों में हेलोजन सेम है, मतलब पहला वाला कॉन्सेप्ट तो लगना नहीं है जो हेलोजनों के रिलेटेड था कि डिफरेंस हेलोजन रहेंगे तो उनकी जिसकी साइज लार्ज रहेगी वो लेस स्टेबल होगा, जिसकी साइज आपकी कम रहेगी वो मोर स्टेबल होगा। लेकिन आप एकदम क्लियर देख सकते हैं कि ये हेलोजन दोनों में सेम है। तो अब यहाँ कार्बोकैटायन वाला रूल देखते हैं कि 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है। देख सकते हैं हेलोजन से लगा आपका पहला कार्बन है, इससे केवल एक ही कार्बन कनेक्ट है, इससे एक कार्बन कनेक्ट है, भले इस दोनों से 2 कनेक्ट जरूर है लेकिन इससे केवल एक कनेक्ट होने के कारण ये बनाएगा तो 1 ही डिग्री। ठीक है,
और इस हेलोजन से लगा एक कार्बन, इससे दो कनेक्ट है, इससे दो कनेक्ट होने के कारण ये बनाएगा 2 डिग्री। और हम सभी लोगों ने पढ़ा है कि जो 2 डिग्री वाला है मतलब बी वाला है वो क्या है, मोर स्टेबल है एज ए कंपेयर किसके, ए के। तो ये ज्यादा आपका स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, ठीक है। तो हम अगर इसका सोल्यूशन लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं कि बी मोर स्टेबल देन, मैं इस सबको इरेज कर देता हूं, मोर स्टेबल देन ए। रीजन बताना चाहेंगे तो रीजन में क्या लिख सकते हैं, बिकॉज बी फॉर्म 2 डिग्री हेलो एल्केन वाइल ए फॉर्म 1 डिग्री हेलो एल्केन। मतलब बी आपका 2 डिग्री बनाता है और ए आपका 1 डिग्री बनाता है। ये तो इतनी बातें हो गई कि ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। अब पूछा जाए कि कौन SN1 देगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा और याद होना भी चाहिए कि वह आपका SN1 देगा जो आपका ज्यादा स्टेबल होगा। हमने स्टेबल ज्यादा किसको दिखाया है, बी को। क्यों, क्योंकि वो 2 डिग्री बना रहा है और 2 डिग्री बना रहा है। 2 डिग्री क्यों बनाने से वो ज्यादा स्टेबल क्यों हो गया, क्योंकि जब यहां पर वो प्लस चार्ज, इस हेलोजन को जब ब्रेक करेंगे यहां प्लस चार्ज बनाएगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। और आपको मालूम है कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा उतना ही ज्यादा वो क्या होगा, स्टेबल रहेगा। प्लस चार्ज की टेंडेंसी को उतना ही हम कम कर सकते हैं, ठीक है। मतलब उसकी रिएक्टिविटी को उतना ही कम किया जा सकता है और इसकी रिएक्टिविटी को कम करने के लिए 2 ग्रुप कनेक्ट है और यहाँ एक ही ग्रुप कनेक्ट है। हाँ, दूसरे कार्बन पे जरूर 2 कनेक्ट है, लेकिन फिलहाल जो सबसे पास में जितना ज्यादा डोनेटिंग रहेंगे उतना ही ज्यादा आपका क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। तो इसका मतलब है कि बी गिव SN1। ये SN1, अगर SN1 का ऑर्डर बताए तो बी सबसे पहले SN1 देगा, उसके बाद ए देगा। ये SN1 का ऑर्डर हो जाएगा। और SN2 के हिसाब से देखेंगे तो SN2 कौन देगा आपका, ए। मतलब ए पहले SN2 देगा और बी उसके बाद में SN2 देना। ये SN2 का ऑर्डर हो गया। तो ये दोनों ऑर्डर को आप अच्छे से क्या करेंगे, लगा लेंगे, अपनी कॉपी पे भी नोट कर लेंगे। क्वेश्चन बहुत सारे तरीके से पूछेगा, ज्यादा आपका SN1 कौन देगा, कौन SN2 देगा, ज्यादा स्टेबल कौन होगा, या ऑर्डर पूछ सकता है। तो क्वेश्चन जैसे भी दे देगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फिलहाल इसमें तो पूछा था कि कौन SN1 देगा कौन SN2 देगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इन दोनों में कौन SN1 देगा और कौन SN2 देगा। देख सकते हैं दोनों में अलग अलग हेलोजन है और दोनों में अलग अलग हेलोजन है, तो जिसकी साइज बड़ी वो लेस स्टेबल। तो इसको भी ए मान ले, इसको बी मान ले, तो आपको मालूम है कि ये लेस स्टेबल होगा, ए मोर स्टेबल। तो ए मोर स्टेबल एज ए कंपेयर बी। क्यों, कि इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि जो बी में आयोडीन लगा है, आयोडीन की साइज क्या होती है, बड़ी होती है। और ए में आपका ब्रोमीन लगा है, ब्रोमीन की साइज क्या होती है, छोटी होती है। जिसकी साइज बड़ी होती है वो लेस स्टेबल होता है और जिसकी साइज छोटी होती है वो क्या होता है, मोर स्टेबल। और जो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हम कह सकते हैं, ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर है। और जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वही हमारा SN1 का ऑर्डर होता है, ठीक है। ये भी हम याद रख सकते हैं। तो SN1 कौन देगा, जो ज्यादा स्टेबल है। तो ज्यादा स्टेबल कौन है आपका, ए गिव SN1। मतलब हम कह सकते हैं कि ये आपका SN1 देगा और ये क्या देगा आपको, SN2 देगा। अगर ऑर्डर पूछ देता है कभी कदार कि इन दोनों में ऑर्डर होता है, वैसे 2 में ऑर्डर नहीं, 3-4 के लिए ऑर्डर पूछता है जनरल एग्जाम में। तो चलिए ऑर्डर में जब क्वेश्चन आएगा तो वहां ऑर्डर के रिलेटेड बता देंगे, ये SN1 देगा, ये SN2 देगा। अब आइए इन तीनों में, हाँ इनमें हम ऑर्डर भी बता सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आइए देखते हैं। इसको देखिए, तो इसको आप ओपन कर लीजिए, CH3 तीनों साइड आप लगा लीजिए। यहां तो देख सकते हैं आप, यहां पर है कि ये यहां पर ये 3 डिग्री बना रहा है, क्लियर एकदम होगा। हेलोजन लगा कार्बन, 3 ग्रुप, इससे इलेक्ट्रॉन ग्रुप कनेक्ट है। 3 डिग्री यहाँ 2 कनेक्ट है। 2 डिग्री हाइड्रोजन काउंटिंग नहीं होता है। ये 1 डिग्री क्योंकि एक ही कनेक्ट है और यहाँ हाइड्रोजन काउंटिंग नहीं करेंगे तो इसको डिग्री, कोई डिग्री नाम नहीं देते हैं, ठीक है। तो आपको मालूम है 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, 2 डिग्री उससे कम। मतलब स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना चाहेंगे तो इसको ए कर लेते हैं, इसको बी, इसको सी, इसको डी। तो ए वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, बी उससे कम, सी उससे कम, डी उससे कम। ये स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब कह सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। अब बात करेंगे कि इन चारों में सबसे जल्दी कौन SN1 दे सकता है आपका है। तो इन चारों में सबसे जल्दी जो SN1 देगा वो कौन देगा, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये सबसे पहले SN1 देगा
और सबसे जल्दी SN2 कौन देगा, अगर पूछा जाए सबसे जल्दी SN2 कौन देगा, जो सबसे लेस स्टेबल होगा, तो ये आपका SN2 देगा। अब अगर ऑर्डर पूछ देता है कि SN1 का ऑर्डर बताइए, तो सबसे जल्दी SN1 ये देगा A, उसके थोड़ी मतलब उससे थोड़ा स्लो B देगा, उससे स्लो उससे भी स्लो D। तो ये ऑर्डर है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1, रिएक्टिविटी ऑफ SN1, रिएक्टिविटी ऑफ SN1। ओके, अब यही SN2 के लिए रहेगा, ठीक इसका उल्टा, मतलब A सबसे कम देगा, B उससे कम, B उससे ज्यादा, C उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा D देगा। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ SN2। तो ये आपके 3 क्वेश्चन थे जो आपको बता सकते थे कि कौन ज्यादा आपका स्टेबल रहेगा और कौन कम स्टेबल रहेगा। जो स्टेबल होगा वो SN1 देगा, जो लेस स्टेबल होगा वो SN2 देगा। आइए इसके अतिरिक्त भी कुछ और भी हम लोग 2-3 क्वेश्चन और ले लेते हैं, जिससे आप क्लियर कर सके, और आपके एनसीईआरटी बुक में या फिर अदर कहीं साइड बुकों में आप देखेंगे तो बहुत सारे इसके रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देखिए आपको बोला है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एन आइसोमर ऑफ कंपाउंड। किसी कंपाउंड के आइसोमर आपको बनाना है, और साथ ही साथ यहाँ का किसका बनाना है, C4H9Br का, विच इज मोस्ट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन में, मतलब जो आप बनाएंगे आइसोमर उसमें SN1 मतलब SN1 सबसे ज्यादा कौन देगा, किसकी रिएक्टिविटी SN1 में सबसे ज्यादा होगी। तो आइए देखते हैं यहाँ पर SN1 में रिएक्टिविटी कौन देगा और किसका। पहले सबसे पहले इनका आइसोमर हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। तो C4H9Br का आइसोमर क्या क्या बनेगा, आइए देखते हैं। तो पहला हम लोग हमेशा लीनियर बनाते हैं, CH3 CH2 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 और Br, ये बना हमारा पहला। इसको ऐसे ओपन करके मतलब बॉन्ड दिखाते हुए, ये पहला हमारा बना है, ठीक है, ये पहले पोजीशन पे लगा। अब हम दूसरे पोजीशन पे लगा देते हैं। अगर आप लोग को अच्छी तरीके से याद हो तो हम ये जो बनाने का तरीका है, ये पहले बताया गया था कि पहले आप पोजीशन बनाइए, फिर आप वहां से चैन वाला आइसोमर बनाइए। तो ये मैंने पोजीशन बना लिया। अब क्या करते हैं, पहले से ही चैन वाला बनाते हैं। तो इसको उठा करके सेकेंड पोजीशन पे जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहां से सेकेंड, यहां से वैसे थर्ड पोजीशन हो गया, तो ये CH3 हो जाएगा, CH, और यहां से यहां जोड़ेंगे तो ये CH3 CH2Br, और इसके बाद इसको उठा करके फिर यहां जोड़ देते हैं। तो CH3 CH CH3, अब यहां से H कम हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा Br। तो ये अगर और कोई बनाना चाहेंगे तो आप कहेंगे कि पहले से सर आपने लिया, दूसरे वाले से लीजिए, दूसरे वाले से भी लेके देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये बस 4 ही बनाते हैं, वैसे भी याद रखना चाहिए। और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आपके किताबों में दिया गया है, पूछा गया है कि कोई ऐसा हेलो एल्केन बताइए जो 4 आइसोमर देता है। तो यही आपको C4H9Br आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आइए देखते हैं कि कौन आपका ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है। तो आइए देखते हैं। तो ये देखिए सीधे सीधा दिख रहा है कि हेलोजन से लगा एक कार्बन, इससे डायरेक्टली एक कनेक्ट है, तो ये हो गया 1 डिग्री। इसके बाद हेलोजन से लगा एक कार्बन, इससे 2 कनेक्ट है, ये 2 डिग्री। हेलोजन से लगा एक कार्बन, इससे भी एक ही कनेक्ट है, 1 डिग्री। अब आया हेलोजन से लगा एक कार्बन, इससे 3 कनेक्ट है, ये 3 डिग्री। एक बात तो तय है कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, आपका 3 डिग्री है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। मतलब हम इसको अगर A मान ले, इसको B, इसको C, इसको D, तो सबसे ज्यादा स्टेबल आपका कौन है, D। उसके बाद आपका स्टेबल है 2 डिग्री वाला, मतलब B। उसके बाद अब A और C में दिक्कत हो गई, क्योंकि दोनों के दोनों 1 डिग्री बना रहे हैं। तो इसको कैसे क्लियर करेंगे कि कौन SN1 जल्दी दे सकता है और कौन SN2 दे सकता है, या कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन आपका लेस स्टेबल है। तो इसमें देखिए आप यहां देख सकते हैं कि हेलोजन से लगा कार्बन है, इससे सबसे पास में यही एक कनेक्ट है, इसके बाद दूसरे पोजीशन पे कनेक्ट है, उसके बाद ये तीसरे पोजीशन पे कनेक्ट है। और हम सबको मालूम है कि जैसे जैसे हेलोजनों से डिस्टेंस बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की जो टेंडेंसी होती है वो घटती चली जाती है। तो जो इलेक्ट्रॉन ये डोनेटिंग ग्रुप है, जितना जल्दी ये देगा, उस दूरी बढ़ने के साथ उतना पार्शियल इलेक्ट्रॉन ये नहीं दे सकता है, उससे और दूर है ये और कम देगा। मतलब ओवरऑल हम ये कहेंगे कि सबसे जो पास वाला है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, उस इलेक्ट्रॉन की डोनेट करने की टेंडेंसी डिस्टेंस बढ़ने के साथ धीरे धीरे क्या होती जाती है, घटती जाती है। तो अगर हम एक एग्जांपल के तौर पर मान के चले, मान लीजिए ये 10 दिया, तो उससे दूर वाला दूसरे पोजीशन वाला 8 देता है, तीसरे पोजीशन वाला 6 देता है। तो ओवरऑल देखेंगे तो इसको जो अगर ये हेलोजन ब्रेक करने पे प्लस चार्ज बनेगा, तो 10 8 18 6 24 पार्शियल इलेक्ट्रॉन इसको मिले। एक सपोज किया गया है, ये एक समझने का एक तरीका।
अब यहाँ तीसरे वाले में देखेंगे कि यहाँ अगर माइनस ये प्लस साइन ब्रेक करते हैं तो यहाँ देने वाले ये पहले पोजीशन पे है, ये दोनों दूसरे पोजीशन पे, मगर अगर ये 10 देगा तो दूसरे पोजीशन वाला आपने क्या माना था कि ये भी 8 देगा, ये भी 8 देगा, तो 10 8 18 8 26, मतलब यहाँ 26 देने वाले। और आपको मालूम है कि जितना ज्यादा पार्शियल इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो इसका मतलब है कि कॉन्सेप्ट बना लीजिए कि लीनियर के कंपेयर में ब्रांच वाले ज्यादा स्टेबल आपके होते हैं। जो लीनियर बनाता है उसके कंपेयर में अगर ब्रांच बनाने वाले हैं आपके, जो साइड चेन बनाते हैं वो ज्यादा आपके स्टेबल होते हैं। इसका मतलब है कि सी वाला ज्यादा स्टेबल होगा आपके एज कंपेयर ए के। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर, हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी देख सकते हैं। अब हमसे क्वेश्चन में कहा है कि कौन सबसे ज्यादा SN1 देगा, वो तो क्लियर हो गया, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, डी वाला, ये SN1 देगा। सबसे कम कौन देगा SN1, तो वो आपका ए देगा। तो इसका मतलब है कि जो सबसे कम SN1 देगा वो सबसे ज्यादा SN2 देगा, क्योंकि वो लेस स्टेबल है। तो SN2 सबसे ज्यादा कौन देगा, जो लेस स्टेबल हो, मतलब ए देगा। ठीक है, तो अब इसका ऑर्डर अगर आपसे पूछ देता है कि SN1 के लिए ऑर्डर बताइए, SN1 की रिएक्टिविटी के लिए ऑर्डर बताइए, या SN2 की रिएक्टिविटी के लिए ऑर्डर बताइए, तो SN1 की रिएक्टिविटी के लिए ऑर्डर सबसे डी देगा, उसके बाद बी देगा, उसके बाद सी देगा, उसके बाद ए। ये आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है, सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ SN1 का ये है। अब इसी को SN2 के अकॉर्डिंग देखना होगा तो बस ये ऐसे हो जाएगा, सबसे ज्यादा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN2। तो बच्चों देखिए, तो हम लोगों ने कुछ 3-4 एग्जांपल लिए जिसमें समझने की कोशिश की कि कौन SN1 देगा और कौन आपका SN2 देगा। एक और हम लोग लास्ट एग्जांपल लेते हैं और वो लेकर के यहाँ क्लियर करेंगे। उसके बाद आप अपने बुक से ज्यादा आप क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, और लगा करके आप बता सकते हैं कौन SN1 देगा, कौन SN2 देगा। ओवरऑल शुरुआत का जो कॉन्सेप्ट बताया कि स्टेबिलिटी देखिए, जिस ज्यादा स्टेबल वो SN1 देगा, जो लेस स्टेबल है वो आपका SN2 देगा। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए आप क्वेश्चन को लगाएंगे और आपका ज्यादा से ज्यादा लगेगा। अगर आपको नहीं आता है तो बाई चांस हमारे व्हाट्सएप पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप वहां सोल्यूशन हमसे ले सकते हैं। देखिए क्वेश्चन लिया गया है जिसमें आपको बेंजीन को भी रखा गया है, जो रेजोनेंस इफेक्ट भी देता है, तो उसके लिए ऑर्डर आपको बताना है। तो सबसे पहले इनको आप ओपन करेंगे, ये जो क्वेश्चन आपका दिया गया है। तो जैसे यहां देखिए दिया हुआ है, एक कार्बन को आप सेंटर मान लेंगे, इससे 2 H लगे हैं और यहां से C6H5 और यहां से Br, इसको A ले लेते हैं। इसी तरीके से इसको भी यहां से ये कार्बन सेंटर मान लेंगे H, यहां से C6H5, ये बेंजीन है। ठीक है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि सर C6H6 आपका बेंजीन होता है। आपको मालूम होना चाहिए जिससे कनेक्ट रहेगा वहां से एक हाइड्रोजन तुरंत कम हो जाएगा, तो जहां कनेक्ट रहेगा हाइड्रोजन कम होना ही है। इसके बाद C6H5 ये आपका बी है। इसी तरीके से यहां पर और चौथा वाला भी इसी में हम लोग बना लेते हैं। देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है, यहां CS3 C6H5, यहां पर CS3 तो एक हो ही चुका है, C6H5। देखिए इसमें क्या है, इसको A, इसको B, इसको C, इसको D। तो देख सकते हैं इन चारों में कि देखिए इसमें एक बेंजीन लगा हुआ है, 2 हाइड्रोजन है, इसमें 2 बेंजीन है, 1 हाइड्रोजन है, इसमें एक बेंजीन एक मेथाइल ग्रुप है। मेथाइल ग्रुप भी इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने का काम करेगा। ठीक है, और ये 2 बेंजीन लगे हुए हैं। तो आपको एक बात तो क्लियर है कि जिसमें ज्यादा आपका बेंजीन लगा रहेगा वो रेजोनेंस भी ज्यादा देगा, वो उतना ही ज्यादा आपका क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। तो सबसे ज्यादा इसमें रेजोनेंस कौन देने वाला है, तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा इसमें जिसमें ज्यादा लगा रहेगा, तो बी और डी में ज्यादा लगे हुए हैं। एक बात तो दिख रहा है कि 2 बेंजीन है तो दोनों के कारण हमारा रेजोनेंस इफेक्ट होगा, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। अब बी और डी में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये भी हमको देखना पड़ेगा। तो इस दोनों में देखिए 2 बेंजीन है, यहां भी 2 बेंजीन है, तो ठीक है, लेकिन एक यहाँ हाइड्रोजन लगा है या मिथाइल एक ग्रुप लगा है, और आपको मालूम है कि मिथाइल ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इनकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। इसका मतलब यहाँ 3 बढ़ाने वाले स्टेबिलिटी को है, और यहाँ केवल ये 2 ही स्टेबिलिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। ये 2 रेजोनेंस के कारण, तो यहाँ भी 2 रेजोनेंस कारण, लेकिन यहाँ एक मिथाइल ग्रुप होने के कारण ये ज्यादा स्टेबल हो गया। तो डी सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम स्टेबल आपका बी। और उसके बाद अगर हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद आपका ए और सी में हम लोग देख सकते हैं। ए और सी में आपका यहाँ दोनों में एक
एक एक बेंजीन लगा हुआ है, मतलब दोनों एक एक दोनों के कारण रेजोनेंस तो बनेगा, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ 2 H है, यहाँ 1 CH3 है, और वही रीजन हो गया कि CH3 के कारण ये ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब C ज्यादा स्टेबल होगा, सबसे कम स्टेबिलिटी ये देगा। तो ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, और जो हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वही हमारा ऑर्डर किसका होता है, SN1 का होता है। मतलब सबसे ज्यादा SN1 कौन देगा, D, सबसे कम SN1 कौन देगा, A, और आपको मालूम है जो सबसे कम SN1 देता है वो सबसे ज्यादा क्या देता है, SN2। तो सबसे ज्यादा SN2 का ऑर्डर देखना होगा तो A ग्रेटर देन C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन D, तो मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN2। तो देख लीजिए यहाँ SN1 का भी ऑर्डर बता दिया गया और ये SN2 का ऑर्डर बता दिया। तो बच्चों आज SN1 और SN2 के रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए, आपके एनसीईआरटी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन है, जाइए घर जाइए अच्छे से बैठिए और उसको कंप्लीट करिए और लगाइए। अगर कोई डाउट होगा तो आप, मैंने पहले ही कहा कि मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं कि सर ये डाउट है, आप मुझे बताइए, तो वहां आपको उसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में या फिर किसी भी थ्रू आपको जरूर बताया जाएगा। तो और SN1 SN2 के रिलेटेड और ज्यादा क्वेश्चन है जो उसको भी आप ध्यान से लगा लीजिए। तो अब यहां से अब हम आगे बढ़ेंगे, तो अब हमारे आगे SN1 SN2 जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आएगा वह क्वेश्चन हमारा इनकी कुछ हमारे कुछ एल्केन में, हेलो एल्केन में कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में बहुत सारे टर्मिनोलॉजी मिलते हैं, बहुत सारे पॉइंट देखने को मिलते हैं, तो वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। और आपको मालूम है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक पार्ट है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, जो शुरुआत में आइसोमेरिज्म में आया था, ज्योमेट्रिकल हम लोगों ने पढ़ा था, ऑप्टिकल हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। तो अब यहाँ से हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, तो जो नेक्स्ट वीडियो हमारा बनेगा वो केवल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पर होगा। तो बच्चों बस फिलहाल आज का वीडियो इसी पर समाप्त किया जाता है। ध्यान से पढ़िए, समझिए और घर पर रहिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू।